हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और आपके एग्ज़ाम में आने के इनके पूरे चांसेस है। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। डिफाइन कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, हाउ इज़ टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। यानी आपको टीचिंग का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे उसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसका नेचर क्या है। आपको टीचिंग का यहाँ पर पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है। दूसरा, यहाँ पर टीचिंग किस तरह से अलग है इंस्ट्रक्शन से, ट्रेनिंग से एंड इंडोक्ट्रिनेशन से। यानी इन तीनों चारों के अंदर आपको क्या है, डिफरेंस बताना है। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है और पेपर में ये कई बार आ भी चुका है। उसके बाद है व्हाट इज़ मीन बाय टीचिंग मॉडल, डिस्क्राइब मास्टरी लर्निंग मॉडल एंड इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। देखिए दोस्तों, जो आपके ये मॉडल है, इनमें से एग्ज़ाम के अंदर जो है एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये मॉडल जो है आपके, मेरे ख्याल से आपके सिलेबस के अंदर 4 मॉडल दिए हैं। अगर ये 2 मॉडल तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहो तो वो चारों भी पढ़ सकते हो। तो आपको यहाँ पर मॉडल का, टीचिंग मॉडल का जो मीन है वो क्लियर करना है, और जो आपका मास्टरी लर्निंग मॉडल है और इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, इसको डिस्क्राइब करना है अच्छे से। उसके बाद आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, लर्निंग का, यानी लर्निंग का कंसेप्ट प्लस इसकी इंपॉर्टेंस, इसके टाइप्स और फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। यानी इसको जो इंपॉर्टेंस आ जाए, इसका महत्व, इसके प्रकार कौन कौन से हैं और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद है आपकी फ्लेंडर की थ्योरी दी है, फ्लेंडर इंट्रैक्शन एनालाइज। ये भी आपने पढ़नी है क्योंकि ये पेपर में कई बार आ जाती है, और इसके मान लो कि आप भी पेपर में आ जाए तो आप इसको अच्छे से याद कर लोगे, तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद है डिस्कस कंसेप्ट, नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। यानी जो आपका मूल्यांकन होता है, उसके प्रकार, उसका कंसेप्ट, उसकी ज़रूरत क्यों है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। दोस्तों, ये जो आपका इवैल्यूएशन का टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका ये इवैल्यूएशन का टॉपिक जो है आपके इस सब्जेक्ट में भी काम आएगा, और जो आपके पेडागोजिकल सब्जेक्ट हैं उसके अंदर भी आपका इवैल्यूएशन का टॉपिक आ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है आप अच्छे से पढ़ लेना, इसको याद कर लेना, ये आपके डबल काम आएगा, यानी पेडागोजिकल सब्जेक्ट में भी और इस सब्जेक्ट के अंदर भी। उसके बाद है एक्सप्लेन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी CCE क्या है, ये आपकी इवैल्यूएशन का ये भी टॉपिक बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाता है, और आपके पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है डिस्क्राइब फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक। देखो, मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन बताया था कि टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, तो ये जो फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक है, ये इवैल्यूएशन के टाइप्स ही है। मतलब ये क्वेश्चन उसके अंदर भी कवर हो जाता है, या फिर अलग से भी इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि इनको अलग अलग डिफाइन करो, यानी इनका गुण, लाभ, हानि क्या है, ये सारी चीज़ें इसको अलग अलग भी आप इसके अंदर यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, अगर ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से बनता है तो। उसके बाद है आपका यूज़ ऑफ ICT इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपका ये 4 मार्क्स में भी आ जाता है, अगर उसको लेंथी करना चाहे तो किसी क्वेश्चन के अंदर ये जोड़ के भी दे सकता है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद है डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग इन डिटेल, यानी अलग अलग लेवल कौन से हैं टीचिंग के स्तर। तो जैसे आपका मेमोरी, रिफ्लेक्टिव और एक आपका अंडरस्टैंडिंग, ये 3 इसके लेवल है, इनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद है एक्सप्लेन स्टिमुलेशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, यानी इन दोनों को आपने यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एक तो आपका हो गया स्टिमुलेशन और एक आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। यानी ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स में भी आ जाता है और 16 मार्क्स में भी 2-3 इकट्ठे जोड़ के दे सकता है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो, रीड कर लेते हो, तो इनमें से आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, वहाँ पर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो।